हेलो एवरीवन। गाइस, किसी ने पूछा है कि आई एम फॉरगॉटन, आई एम लॉस्ट, ये सब क्या होता है। गाइस, आप कोई भी शब्द ले लो जो आपको लगता है कि एम के साथ वी3 आ गया है या इज़ आर वाज वर के साथ वी3 आ गया है। इसके दो मतलब होते हैं गाइस। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर कोई बी शब्द आ जाए, जैसे एम आ जाए, इज़ या आर, वाज या वर, इनको ले चलते हैं। इसके बगल में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, आपको इसका दो मतलब समझना है। पहला जो आप सारे लोग समझते हैं, आपको लगता है पैसिव तो कहीं नहीं है। हाँ, पैसिव हो सकता है। दूसरा, स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। जी, अब ये पैसिव कैसे होगा? अगर ये पैसिव होगा, इसका मतलब कि ये जो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, वो एक्शन का काम कर रहा है। एक्शन मतलब कुछ हो रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दिखाई दे रही है, वो एक्शन नहीं है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हमेशा कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर लिखा है कि वर्क इज़ डन, तो इसके दो मतलब दिखाई दे रहे हैं। वर्क इज़ डन, इसका एक मतलब है, जो पहला मतलब है, ये लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव है, यानी कि इसकी हिंदी हो गई कि काम किया जाता है। काम किया जाता है। इसका एक और मतलब है, जो दूसरा मतलब है, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि काम पूरा है। इसका मतलब है कि काम पूरा है। तो कैसे पता चलेगा? ये अगर कोई लिख करके दे तो आपको पता नहीं चलेगा, लिखे हुए से आपको पता नहीं चलेगा। बातों से पता चलता है, बैकग्राउंड से पता चलता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम इसको पैसिव मान के चलेंगे तो यहाँ पर ये जो डन है, ये जो डन है, ये हमारा एक्शन का काम कर रहा है। और अगर मैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग मान करके चलूँगा तो यहाँ जो डन है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब आप आते हैं उनके पॉइंट पर कि उन्होंने कहा कि आई एम फॉरगॉटन क्या है। आई एम फॉरगॉटन, इसका क्या मतलब है? तो पहले हमें समझना होगा कि फॉरगेट का मतलब क्या होता है। फॉरगेट का मतलब होता है या तो भूलना या भुलाना, ये होता है ना। जैसे कि मैं भूल गया, आप कहते हैं कि आई फॉरगॉट, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आई फॉरगॉट। या मैं तुम्हें भुला दूंगा, आई विल फॉरगेट यू, ये होता है। जैसे आप बोलते हैं आई एम, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बोलते हैं आई एम, तो आई एम का मतलब हो जाता है कि आप खुद कुछ हैं, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि मैं हूं। आई एम का मतलब भाई मैं हूं, मैं क्या हूं, देखिए ये है आप। अब अगर आपने बोला आई एम, यानी कि आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। आई एम का मतलब है कि मैं हूं, तो मैं हूं मतलब मैं पूरा का पूरा, मैं इस लेवल से लेकर नीचे तक मैं पूरा का पूरा मैं कुछ हूं। तो इस एम के बगल में अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ अ टीचर, तो आप पूरे के पूरे क्या है, एक टीचर है, अध्यापक है। अगर मैं इस एम के बगल में लगा दूँ हैप्पी, आप पूरे के पूरे क्या है, खुश हैं। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ मैरिड, आप पूरे के पूरे क्या है, शादीशुदा है। तो इस एम के बगल में जो भी शब्द आएगा आप वो बन जाओगे। ये तो क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं इस आई एम के बगल में, आई एम के बगल में मैं लगा दूँ फॉरगॉटन, तो फॉरगॉटन का मतलब क्या होता होगा? फॉरगेट का मतलब भूलना या भुलाना, तो फॉरगॉटन का मतलब है कि जो भुला दिया गया है, जिसको कोई अब याद नहीं रखता है। याद रखिए, फॉरगेटन का मतलब है कि जो भुला दिया गया है। तो फॉरगॉटन का हम यहाँ पर मतलब समझेंगे, कोई अगर फॉरगॉटन है मतलब कि नॉट रिमेंबर्ड, नॉट रिमेंबर्ड, उसको याद नहीं किया जाता है, नॉट रिमेंबर्ड, यानी कि भुलाया हुआ अवस्था में। तो आई एम फॉरगॉटन का मतलब है कि मैं किस अवस्था में हूँ, मैं भुलाए हुई अवस्था में हूँ। मैं किसी को भूल नहीं गया हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आई एम फॉरगॉटन, मैं एक ऐसी अवस्था में हूँ, कोई मुझको याद नहीं रखे हुए, आज तक कोई किसी के जहन में मैं हुई नहीं। हु एम आई डोंट नो, आई एम फॉरगॉटन। आई एम फॉरगॉटन मतलब मैं उस फॉरगॉटन अवस्था में हूँ, भूली हुई अवस्था में हूँ। इसका ये मतलब हुआ। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हम जब किसी को ऐसे देखते हैं थर्ड फॉर्म में, एम के साथ, इज़ के साथ, आर के साथ, तो हम दो मतलब समझते हैं। अगर मैं फॉरगेट का मतलब भुला देना समझूं, तो आई एम फॉरगॉटन को हम पैसिव भी समझ सकते हैं। और पैसिव में इसका मतलब क्या होगा कि मुझे
मुझे भुला दिया जाता है। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कई बार रिकॉर्ड भी नहीं होता है, आई थिंक हो रहा है। मुझे भुला दिया जाता, आई एम फॉरगॉटन, मुझे हर बार भुला दिया जाता है। आई एम फॉरगॉटन, आई एम फॉरगॉटन ऑल द टाइम, फॉरगॉटन ऑल द टाइम, ऑलवेज। तो इसके दो मतलब निकल रहे, जिन्होंने पूछा है बहुत ध्यान से देखिए। आई एम फॉरगॉटन के दो मतलब है, एक पैसिव मुझे भुला दिया जाता है, और एक स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि मैं हूँ, किस अवस्था में हूँ, फॉरगॉटन। फॉरगॉटन मतलब भूली हुई अवस्था में। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भूल गया हूँ, आई एम, मैं, मेरी पूरी पर्सनालिटी भुलाई हुई है, भूली हुई है, कोई मुझको याद नहीं रखा है, ये फीलिंग, ये मतलब ये दे रहा है, आई एम फॉरगॉटन। तो उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बोलता है कि आई एम लॉस्ट, और वो बोलता है आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है? अगर वो कहता है आई एम लॉस्ट, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो लॉस्ट है, ये V3 हमें दिखाई तो देता है, लेकिन V3 दो मतलब रखता है ना। एक आपको पैसिव की दुनिया में ले जाता है, दूसरा आपको एडजेक्टिव की दुनिया में ले जाता है। बस इन्हीं दो के अंदर आपको चुनना है कि क्या है। वो आपके सेंस, बोलने वाले के बैकग्राउंड, एक्सप्रेशन पे निर्भर करता है। तो आई एम लॉस्ट, अगर पैसिव में आप ले जाओगे तो कैसे हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा कि मुझे खो दिया जाता है, आई एम लॉस्ट, तो ये सेंस नहीं बन रहा है। मुझे खो दिया जाता है, कौन है जो आपको खो के चला जाता है? तो पैसिव में अजीब सा लग रहा है, तो यानी कि ये स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ जाइए। जब पैसिव में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, मुझे खो दिया जाता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। तो आप इसको स्टेट ऑफ बीइंग में ले जाइए। आई एम लॉस्ट यानी कि आप हैं, आपने खुद को बोला आई एम। जैसे आपने बोला आई एम और आई एम के बाद आपने बोला लॉस्ट, तो आप पूरे के पूरे क्या हो गए? लॉस्ट मतलब खोए हुए अवस्था में हो गए। यानी कि आप कहाँ हैं आपको पता नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट का मतलब कि मैं खोया हुआ, मतलब मैं स्वयं, मेरा जो पूरा अस्तित्व है वो अब जहाँ होना चाहिए वो नहीं है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस अवस्था को प्राप्त हूँ, एक खोए हुए अवस्था को प्राप्त हूँ। आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट ऐसे बोलते हैं। ये भी हो सकता है। कई बार लॉस्ट इंसान तब भी कहता है आई एम लॉस्ट, मतलब कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, लॉस्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी कोई कह देता है। बट आई एम लॉस्ट का मतलब खोया हो। अच्छा, आई हैव लॉस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर लॉस्ट ये एक मतलब देता है कि कोई आपके पास कोई चीज़ थी, आपने उस चीज़ को खो दिया। यानी कि आपके पास कुछ था, मान लो आपके पास एक पेन था और आप कहते हो यू नो आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव लॉस्ट माई पेन, यानी कि अब वो पेन आपके पास नहीं है, आई हैव लॉस्ट इट। तो ऐसे मीनिंग रखता है गाइस, समझ रहे? और है, आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि ही इज़ गॉन है, तो अगर कोई कहता है कि सर मैं ही इज़ गॉन बोलूँ या मैं ही हैज़ गॉन बोलूँ, ठीक है? जो भी वीडियो देख रहा है, अगर मेरे को ऑनलाइन स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो भाई अगर आप ये कल हो के सवाल मुझसे पूछोगे अपने क्लास में, तो आज ही देख लो ना, क्लियर हो जाएगा। ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि कभी भी इज़ आर एम वाज वर के साथ जब V3 आता है, तो मैंने कहा दो मतलब होते हैं। पहला मतलब हमें पैसिव सोचना है, दूसरा मतलब स्टेट ऑफ बीइंग सोचना है। तो क्या पैसिव में ये लग रहा है सही? एक तो गो का पैसिव बनता नहीं है, तो पैसिव है ही नहीं, ही इज़ गॉन मतलब बन ही नहीं सकता पैसिव में। तो अब एक ही ऑप्शन है स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और मैं इस व्यक्ति को कह रहा हूँ ही, मैंने लगा दिया इज़, तो यानी कि अभी पूरे के पूरे व्यक्ति को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, इसकी पूरी पर्सनालिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ही इज़, ये बंदा है। अगर ये मैड है तो ही इज़ मैड, यानी कि पूरा का पूरा मैंने इसको टारगेट कर दिया कि फुल ये जो पैकेज देख रहे हो ना भाई, ये पागल है। अगर मैं यहाँ पर हैप्पी बोलता हूँ, ही इज़ हैप्पी, पूरे मैंने इसको टारगेट किया है। तो अगर मैं कहता हूँ ही इज़ गॉन, यानी कि पूरा इसकी जो पर्सनैलिटी है, गॉन का मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी कि इसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, यानी कि ही इज़ गॉन का मतलब ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो ही इज़ गॉन इज़ इक्वल टू ही इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि वो है ही नहीं। अब है कि सर ही हैज़ गॉन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए ना। गो मतलब होता है कहीं पर जाना। तो अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ गॉन, तो मैंने एक टेंस का सहारा लिया है, मतलब सेम दे रहा है।
ही हैज़ गॉन का मतलब कि यहाँ पर एक ही नाम का व्यक्ति था, हैज़ गॉन नाउ यानी कि अभी वो अवेलेबल नहीं है। सेम मतलब ही इज़ नॉट अवेलेबल, ही हैज़ गॉन समवेयर मीन्स ही इज़ नॉट अवेलेबल। दोनों का मतलब यहाँ पर एकदम सेम है। ही इज़ गॉन, ही इज़ नॉट अवेलेबल, और ही हैज़ गॉन जाने का काम करना था, उसने जाने का काम किया, मतलब वो खुद की पूरी पर्सनालिटी उसकी चली गई कहीं पर, यानी कि ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर दोनों का सेम मतलब है, बोलने के दो तरीके हैं। किसी के मुंह से ही इज़ गॉन निकल जाएगा, वो भी करेक्ट माना जाएगा। किस कैटेगरी में आएगा? स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब है कि वो ही नाम का व्यक्ति अभी उपलब्ध नहीं है, ही इज़ गॉन। किसी के मुंह से ही हैज़ गॉन निकलेगा, इसका मतलब भी सेम है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि जो ही नाम का व्यक्ति था ना, वो जो राम था, सोहन था, जो ही था, हैज़ गॉन, वो चला गया है, उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी चली गई है, अब नहीं है। सेम मतलब दे रहा है, दो तरीके हैं। कोई शॉर्ट में आपको ऐसे कह सकता है हिज गॉन, तो यहाँ पर हिज गॉन का मतलब है ही हैज़ गॉन, इसको आप करेक्ट समझेंगे। अब है कि कोई ही इज़ को भी शॉर्ट में हिज बोलते हैं, जैसे ही इज़ है, इसका भी शॉर्टकट हिज होता है, ऐसे होता है ना हिज, और ही हैज़ का भी शॉर्टकट हिज होता है। तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल होता है कि हिज गॉन, ही इज़ गॉन या ही हैज़ गॉन। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों का मतलब है कि वो नहीं है अवेलेबल। क्लियर है? तो इस पर आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगला था कि आई एम डन। अगर कोई कहता है आई एम डन, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, रिकॉर्डिंग चेक कर ले एक बार। हो तो रहा है, देखते हैं। अगर है कि आई एम डन, तो आई एम डन का यहाँ पर मतलब क्या है? डू मतलब करना है। तो मैंने कहा कि आपको दो तरीके से सोचना है, एक पैसिव सोचना है और एक स्टेट ऑफ बीइंग सोचना। क्या पैसिव सूट कर रहा है? आई एम डन मुझे किया जाता है, क्या अजीब सा लग रहा है, यानी कि हम स्टेट ऑफ बीइंग सोचेंगे। तो स्टेट ऑफ बीइंग सोचेंगे तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि आप पूरे के पूरे अपनी पूरी पर्सनालिटी को आप टारगेट करो। आपने जैसे बोला आई एम, इसका मतलब कि भैया आप पूरा अपने पर्सनालिटी को कह रहे हो कि मैं हूँ, आई एम, मैं डैश हूँ, मैं फलाना हूँ। अब जो हो यहाँ पर आप बता सकते हो। तो अगर आप खुश हो तो आई एम हैप्पी, चोर हो तो आई एम अ थीफ, आप अच्छे हो आई एम गुड, आप बुरे हो आई एम बैड। तो आई एम डन, तो डन का मतलब कि डू मतलब करना, डन मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो जब आपको कोई काम मिला होगा और आपने उस काम को जब कंप्लीट कर दिया, तो अब तो कोई काम पेंडिंग नहीं है ना, यानी कि अब आप उस डन अवस्था में हो। आई एम डन का मतलब है कि मुझे जो काम मिला था वो मैंने कंप्लीट करके अब मैं उस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ, उस स्टेट में आ गया हूँ जब मेरे पास कुछ करने को नहीं है। आई एम डन, आई एम डन। कब आप बोलेंगे? पहले काम को देखिए। मान लीजिए ये आप हैं और आप खाने के लिए किसी ने कुछ खाना आपको दिया, आप खाना खा रहे थे, अब आपका खाना कंप्लीट हो गया, आपने डन कर लिया, आपने खाना पूरा खा लिया है। अब खाने के बाद आप सीधा कह सकते हैं ओके गाइज आई एम डन, आई एम डन। आप कह सकते हैं। आप मान लीजिए किसी के साथ खेल रहे थे, खेलना अब पूरा हो गया, अब कह सकते हैं आई एम डन गाइज, आई एम डन। आई एम डन का मतलब है कि अब नो लॉन्गर प्लेइंग, अब नहीं, जो खेलना था ना वो खेल लिया, आई एम डन। खाना था वो खा लिया, आई एम डन नाउ। ठीक है, थोड़ा सा रोमांटिक कर देते हैं, आप किसी के साथ रोमांस कर रहे थे और वो डन हो गया, तब भी आप कह सकते हो कि आई एम डन नाउ, आई एम डन नाउ। न जाने तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आई एम डन कहते हैं। इसका मतलब कि मैं किस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ कि मेरे पास अब वो काम करने को नहीं है, मैं कर लिया हूँ। यहाँ तक कि कई बार आप रिलेशनशिप में होते हैं और आपको अब रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चाहिए, आपने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया, तब भी आप कह सकते हैं कि आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप, आई एम डन, यानी कि बस। कोई आपको बहुत सुना रहा है, आप बोला आई एम डन लिसनिंग टू यू, आई एम डन, आप वहाँ पर लिसनिंग आईएनजी लगा सकते हैं, आई एम डन लिसनिंग टू यू, आई एम डन बीइंग विद यू, आई एम डन बीइंग विद यू, बहुत हो गया तेरे साथ, अब नहीं, नो लॉन्गर स्टेइंग। इतना प्यारा है। अब है कि सर मैं अगर आई हैव डन बोलूँगा तो क्या मतलब हो जाएगा? अगर इसका हम बोल दे आई हैव डन, तो भाई आई हैव डन का मतलब है कि आप पूरा का पूरा बता रहे हो कि आप ये जो हो, आपने किसी काम को डन किया, आप पूरा एक एक्शन दिखा रहे हो। अब मैं डन अवस्था में हूँ, आई एम का मतलब मैं खुद हूँ, ओके, और आई हैव डन का मतलब है कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये जो हूँ ना, मैंने किसी काम को भैया कंप्लीट कर लिया है, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन कुकिंग फूड, आई हैव डन ईटिंग, जो भी आपने कर लिया है कि आई हैव डन दिस।
बात तो सेम है। आई हैव डन का मतलब भी सेम है कि अब वो काम पेंडिंग नहीं है, और आई एम डन का मतलब भी सेम है कि भैया अब मैं डन वाली अवस्था में, जैसे कोई काम खत्म करके कैसे बोलता है, ओह कर लिया मैंने, तो वो जो अवस्था हो जाती है, तो ये अवस्था को दिखाता है कि आई एम डन। दोनों ही करेक्ट है, मतलब सेम रख रहा है यहां पे, तो मतलब ही सेम दे रहा है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब एक आता है कि अगर कोई बोलता है आई एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड, रिकॉर्डिंग चेक करें, ठीक। कोई बोलता है आई एम फिनिश्ड और कोई कहता है कि आई हैव फिनिश्ड, क्या दोनों करेक्ट है? क्या मतलब है? तो आई एम फिनिश्ड, पहले हमें देखना होगा कि फिनिश का मतलब क्या होता है। तो फिनिश का मतलब क्या होता है? फिनिश का मतलब होता है किसी काम को खत्म कर देना, ना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना, यानी कि पुट समथिंग टू एंड है, उसको एंड कर देना, पुट समथिंग टू एंड, एंड। तो अगर आप कहते हो कि आई एम फिनिश्ड, यानी कि आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को टारगेट कर रहे हो, ये हो आप। आपने जैसे बोला आई एम, इट मीन्स यू आर रेफरिंग टू योर होल पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी को आप कह रहे हो कि भैया आई एम, और मैं क्या हूँ। जैसे कोई ख़त्म कर देता है तो कुछ नहीं बचता है, ज़ीरो होता है, तो मैं ज़ीरो अवस्था में हूँ, फिनिश्ड अवस्था में हूँ, मतलब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, ये आप कहते हो। मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है। आई एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड का मतलब है कि ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर कुछ नहीं है, आप बर्बाद हो चुके हो, तो थोड़ा नेगेटिव वे में ले जाता है। आई एम फिनिश्ड नाउ, कोई बंदा बोलता है आई एम फिनिश्ड नाउ, इसका मतलब कि नेगेटिव में चला जा रहा है। अब अगर कहता है कि आई हैव फिनिश्ड, तो फिनिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो अगर आप कहते हो कि आई हैव फिनिश्ड, यानी कि मैं ख़त्म नहीं हूँ, मैंने कुछ ख़त्म कर दिया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। ऐसा लगता है किसी काम को आपने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आई एम फिनिश्ड और आई हैव फिनिश्ड ये थोड़ा सा भिन्न मतलब दे सकता है, क्योंकि अगर आप मान लो कि आप किसी काम को कर रहे हो और आप काम खत्म करके बोलते हो आई एम फिनिश्ड, तो जुगाड़ पे तो चल जाएगा कि आई एम फिनिश्ड का मतलब आई एम डन वाली फीलिंग देगा, लेकिन कई बार आई एम फिनिश्ड का ज़्यादातर मतलब निकलता है कि बंदा बर्बाद हो गया, आई एम फिनिश्ड, खत्म है वो, तो ये नेगेटिव मतलब थोड़ा रखता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो आप आई हैव फिनिश्ड बोल दो कि ओके आई हैव फिनिश्ड इट। अगर आपको स्टेट ऑफ बीइंग में दिखाना है तो आई एम डन डूइंग इट, आई एम डन विद इट, ये कह सकते हो। नहीं तो आराम से आई हैव फिनिश्ड बोलो कि मैंने ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है गाइस, ठीक है। उसके बाद बस ख़त्म ही कर रहे हैं इसको। तो उसी तरीके से अगर कोई कहता है कि आई एम इरिटेटेड, इरिटेटेड, और यहाँ पर है आई हैव इरिटेटेड, इरिटेटेड, तो इसका क्या मतलब है? तो पहले हमें इरिटेट का मतलब देखना होगा। इरिटेट का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, किसी को चिढ़ा देना, इरिटेट कर देना। तो आई एम इरिटेटेड का मतलब है कि अपनी पूरी पर्सनालिटी को टारगेट कर रहे हो कि भैया आई एम, मैं हूँ, मैं कैसा हूँ। एक इरिटेट होने के बाद जो अवस्था हो जाती है ना, मैं उस अवस्था में एकदम चिड़चिड़े अवस्था में हूँ, आई एम इरिटेटेड, मुझसे मत उलझ, आई एम इरिटेटेड। और अगर कहते हो आई हैव इरिटेटेड, तो आई हैव का मतलब कि आपने कर दिया है किसी को इरिटेटेड, आपने किसी को इरिटेट कर दिया है, किसी को आपने बिल्कुल उसको चिढ़ा दिया है, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो आई हैव इरिटेटेड का मतलब कि आपने किसी को इरिटेट कर दिया, बना दिया। और आई एम इरिटेटेड का मतलब कि आप खुद उस अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं, आप खुद उस अवस्था में अभी हैं, प्रेजेंट में हैं, ठीक है जी। फिर एक था, मान लो किसी ने बोला कि माई होमवर्क इज डन, किसी ने बोला माई होमवर्क इज डन, या माई होमवर्क हैज़ फिनिश्ड, चलो माई होमवर्क इज़ फिनिश्ड, किसी ने बोला माई होमवर्क इज़ फिनिश्ड। और एक जगह कोई बोले कि माई होमवर्क हैज़ फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड, तो दोनों का क्या मतलब है? अगर आप कहते हो कि होमवर्क इज़ फिनिश्ड, जैसे आप इज़ बोलोगे तो आपका ये जो होमवर्क है ये पूरा का पूरा टारगेट हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि माई होमवर्क इज़, यानी कि पूरा का पूरा किस अवस्था में? कंप्लीट अवस्था, फिनिश अवस्था में, कि अब नहीं है होमवर्क करने को, अभी फिनिश हो गया, समाप्त, सब खत्म, होमवर्क इज़ फिनिश्ड। अगर आप बोलोगे माई होमवर्क हैज़ फिनिश्ड, तो ऐसा लगेगा कि होमवर्क ने किसी को फिनिश कर दिया है, तो गलत है ना। होमवर्क किसी को फिनिश कैसे कर सकता है? होमवर्क तो खुद खत्म होगा, होमवर्क तो इंसान नहीं है। अगर होमवर्क की जगह राम होता तो होता कि राम हैज़ फिनिश्ड द होमवर्क, राम हैज़ फिनिश्ड ब्ला ब्ला थिंग। लेकिन यहाँ होमवर्क हैज़ फिनिश्ड, ऐसा लग रहा है होमवर्क एक इंसान हो गया, इसने किसी को ख़त्म कर दिया, तो ये सेंटेंस कहना गलत है। तो होमवर्क हैज़ फिनिश्ड नहीं बोल सकते। हाँ,
हैज़ का पैसिव कर दो, आप ऐसे बोल सकते हो कि माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, मेरा होमवर्क पूरा कर दिया गया, आप ऐसे कह सकते हो। तो यही होता है गाइस, इसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि आई एम मैरिड और ये सब बहुत बना चुका हूँ, तो दोबारा मुझे लगता नहीं समझाने की ज़रूरत है। कुल मिला के मतलब है कि ये दो मतलब देता है, एक पैसिव की तरफ जाता है और एक स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ जाता है। तो आपको कोई चीज़ लिखा हो तो पता जल्दी नहीं चल पाता है कि पैसिव है या स्टेट ऑफ बीइंग है, बातों से पता चलता है, ठीक है जी। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप खुद उस अवस्था को प्राप्त हो जाते, बस। आई एम फॉरगॉटन है यानी कि आप खुद फॉरगॉटन अवस्था में है। आई एम मैरिड है मतलब खुद आप शादीशुदा अवस्था में, यू नो। आई एम ब्रोकन का मतलब खुद आप टूटी हुई अवस्था में। आई एम फिनिश्ड का मतलब खुद आप बर्बाद, समझ रहे। एनीवेज गाइस, तो बस यही कहना था। आई होप कि जिन्होंने पूछा उनके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप अपने जो शब्द है ना, सारे शब्द लिख कर भेजिए, मैं उन शब्दों पे ही वीडियो बना दूंगा। लेकिन कोई भी शब्द हो, अगर वो एम के साथ, इज के साथ, आर के साथ है, वाज वर्ग के साथ है, तो तरीका तो यही है, मतलब तो स्टेट ऑफ बीइंग ही है, या वो परफेक्ट टेंस है या वो पैसिव, यही इसका मतलब। परफेक्ट होगा तो ऑफकोर्स वो हैव के साथ होगा। अगर वो इज आर एम वाज वर्ग के साथ है, मैं कहीं पर एकदम साफ साफ लिख देता हूँ आपको, आपके दिमाग में आ जाए, कहीं लिखा मैंने यहाँ पर, साफ साफ लिखता हूँ कि अगर वो एम, इज, आर, वाज वर्ग के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देता है तो आप आराम से दो मतलब समझिए ना। मैंने अभी आपसे कहा था कि एक पैसिव समझिए और दूसरा क्या समझिए, स्टेट ऑफ बीइंग समझिए, बस। और कोई उपाय नहीं, आपको समझना ही होगा। स्टेट ऑफ बीइंग अगर वो हैव हैज के साथ आता है यानी कि आपने उस काम को कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन है कि सर आई एम डन, आई हैव डन, तो कहीं कहीं पर ये एक मतलब रखते हैं। आई एम डन मतलब मैं उस डन अवस्था में, और आई हैव डन मतलब मैंने खत्म कर दिया है। तो कई बार चल जाता है, बस यही तो है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।